बहुत से साथियों के मन में डाउट है कि ये टी स्कोर क्या है एएलपी साइको टेस्ट के लिए। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ये जो स्कोर है 42 नंबर हमें 100 में से लाने हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है साथियों। इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। डिटेल में जानकारी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि यहाँ पे हमारे साइको टेस्ट में 5 टेस्ट बैटरीज होती हैं। जैसे पहला मेमोरी टेस्ट है, दूसरा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट जिसमें वॉच और क्लॉक का यहाँ पे टेस्ट होता है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, इसके बाद कंसंट्रेशन टेस्ट और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। यहाँ स्पीड यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ पे डेप्थ परसेप्शन चेक करते हैं, डायरेक्शन का आइडिया कितना है वो चेक करते हैं, मेमोरी का आइडिया कितना है ये चेक करते हैं। तो एक ट्रेन ड्राइवर के लिए ये सारी चीज़ों में निपुण होना भी चाहिए। तो इसी टाइप का ये टेस्ट होता है। पूरी तैयारी के लिए आपके लिए प्लेलिस्ट में 2018 की भर्ती की ही बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं कुछ और वीडियोज उसमें ऐड कर दूंगा, एक बार आप उसे विजिट जरूर करें, ठीक है। और यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं कि टी स्कोर है क्या। तो टी स्कोर का जो फॉर्मूला होता है आरडीएसओ ने जो दिया गया है वो ये है कि टी स्कोर में 50 और +10 और 10 से मल्टीप्लाई होती है रॉ स्कोर माइनस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इससे कैसे कैलकुलेशन होगी उस चीज़ को देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है कि मतलब मीन से कितना स्कोर ऊपर नीचे जा रहा है, वो लगभग इसकी वैल्यू 4.5 से 5 के बीच में रहती है। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आपको एवरेज स्टूडेंट हैं उनसे मार्क्स ऊपर लाने हैं, उनसे थोड़ा बहुत नीचे चल जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे आए तो आपका टी स्कोर 42 नहीं बनेगा। चलो एक उदाहरण से समझते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पे मीन जो बैठ रहा है कोई भी आप मतलब यहाँ पे मीन बैठ रहा है जो वो बैठ रहा है 50, ठीक है। और आपके रॉ मार्क्स आए हैं 60, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन है मान लो 5, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 50 + 10 और 60 - 50 अपॉन 5। तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो 10 20, तो आपका यहाँ पे टी स्कोर है 70, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा केस देख लेते हैं कि यहाँ पे एब जो मीन है, मीन तो है यहाँ पे मान लो 50 और आपने स्कोर किया है 40। मतलब मीन का मतलब होता है एवरेज, जो एवरेज स्टूडेंट का उस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है वो होता है मीन, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे 50 प्लस का 10 और 40 - 50 करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन 5 ही ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कट करोगे इसे तो यहाँ पे आएगा -2। तो -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो -20 और 50, आपका टी स्कोर कितना आ गया 30, जो कि 42 से कम है। तो यहाँ पे आप क्वालिफाइड नहीं होंगे। बात को आप शायद मेरी समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे ये आपका स्कोर 45 होता, ठीक है, यहाँ पे 45 होता तो कितना चेंज आता वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। 45 होता तो क्या टी स्कोर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो 45 होता तो -5 आता, बटे -5 आता, नहीं नीचे तो ये प्लस का ही रहेगा, तो -1 मतलब -10, यहाँ पे भी 40 रह जाता, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पे अगर आपका स्कोर मीन 50 है और स्कोर 47 है तो एक बार के लिए आपके चांस यहाँ बन जाएंगे। 47 में से जब 50 आएगा तो -3/5 आएगा और इधर 50 प्लस गुणे में 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 50 - 6, तो यहाँ पे आपका टी स्कोर आ गया 44, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आपको जो अब ये डिपेंड करेगा कि अगर कोई टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आया है, लोगों का स्कोर एवरेज भी जाहिर सी बात है कम आएगा, तो वहाँ पे आपका स्कोर अगर कम है तो चल जाएगा। लेकिन कोई टेस्ट अगर आसान आया है और उसमें आप गलती करते हैं तो वहाँ पे आपको समस्या हो जाएगी। बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझा के वीडियो बनाए गए हैं, प्लेलिस्ट आप देखें। जैसे एक यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर कार्ड है। जैसे टेस्ट 1 में इस बंदे का 58 टी स्कोर आया, टेस्ट 2 में 59 आया, टेस्ट 3 में 59 आया, 4 में 60 आया और 5 ये 5 नंबर वाले में 57 आया। तो कंपोजिट टी स्कोर और मार्क्स इसके आगे 22, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बंदा क्वालिफाइड हो गया। तो इस तरीके से आपको सारे जो भी टेस्ट बैटरी हैं इनमें आपको टी स्कोर 42 लेके आना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें इसे। और साइको टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे पास वेबसाइट पे एक्टिव है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।